Friends and welcome. See, this is the topic of averages and allegation, but I am solved this question by the cross ratio method. As you all know that we have already learned the cross ratio method, how basically it works. In the last session, one question of profit and loss which is solved by the cross ratio method, and I told you cross ratio method which is a very useful concept and it is a short trick. If you will apply on this type of complicated question, you will get the answer in a very faster manner. सी मैं जो ये प्लेलिस्ट तैयार कर रही हूँ, इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने कुछ टॉपिक्स तैयार करे, कुछ टॉपिक्स के ऊपर ही क्वेश्चंस करवाए हैं। ये प्लेलिस्ट एक गोल्डन शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर ही है, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उनके कुछ ऐसे पर्टिकुलर डिजाइन क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए जाते हैं, पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं की शॉर्ट ट्रिक्स मैं करा रही हूँ। अदरवाइज मेरी जो सेपरेट शॉर्ट ट्रिक्स है वो अलग है, जो सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हर एक टॉपिक की वो अलग है। बट ये सिर्फ और सिर्फ गोल्डन शॉर्ट ट्रिक्स में जिसमें काफी कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कभी आप सोचिए कि मिक्सर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली डिजाइन कुछ क्वेश्चंस है जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं। देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, आगे आने वाले नेक्स्ट सेशंस में मैं आपको एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक कराने वाली हूँ, जिसमें है टाइम एंड वर्क और एक टॉपिक है हमारा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए टाइम एंड वर्क के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो स्टूडेंट्स को लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है और उनको बहुत फास्ट मैनर में करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक जल्दी से एक छोटी सी बात बता रही हूँ, मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक करवाऊंगी कि आप उसको कंपेयर कीजिएगा किसी और वीडियो से, यूट्यूब की या कहीं और की भी आपको लगे कि आपको सिखाया गया है। मैं आपको वो ऐसी गोल्डन शॉर्ट ट्रिक दूंगी जिससे आप बहुत ईजी वे में उसको फास्ट वे में कर पाएंगे। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में लेके आने वाली हूँ। पहले मैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगी और उसके साथ साथ मैं आपको टाइम एंड वर्क भी कराऊंगी। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एवरेजेस एंड एलिगेशन में जो क्रॉस रेशियो से हम सॉल्व करेंगे। सी दिस इज अ क्लासिकल प्रॉब्लम ऑन क्रॉस रेशियो। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले, फॉर अ क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट्स द स्कूल डिक्लेयर अ बोनस प्राइज ऑफ ₹10,500. Find out how many boys and girls are there in the class of if each boy got ₹110 and each girl got ₹180. सिंपल सी चीज है कि आपको एक बोनस प्राइस दिया गया 10,500 टोटल प्राइस है जो कि 70 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब बेसिकली 70 स्टूडेंट्स में तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले, क्योंकि ये क्रॉस रेशियो से हम यहाँ पर इस मेथड को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्रॉस रेशियो से मैं इसको शॉर्टकट और जल्दी जल्दी आपको बताऊंगी, आप इसको पूरा अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए एवरेज आपको निकालनी है, एवरेज स्टूडेंट, एवरेज ई स्टूडेंट। ठीक है, तो एवरेज ई स्टूडेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे टोटल 70 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर जिनको ये बोनस प्राइस 10,500 का मिला है, जिसमें वो ये बोलना चाह रहे हैं कि ईच बॉय को इतना मिला, ईच गर्ल को इतना मिला, बट बेसिकली कितने रुपीस का है वो सब चीजें हम यहाँ पर एवरेज निकालने के बाद ही डिस्कस कर पाएंगे। सो 10,500 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 70 से हम डिवाइड कर देंगे। तो देख सकते हैं आप क्क्रॉस रेशियो के लिए एवरेज चाहिए होती है, तो 7 1 से 7 हो गया और 7 5 से 35 एंड 0, तो आपके पास आ गया ₹150। ₹150 हमारे पास एवरेज आ गया। अब हम क्रॉस रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पे वी बनाएंगे। आपको पता है कि यहाँ पर हम एवरेज लिखते हैं विच इज ₹150 और उसके बाद यहाँ पर बॉय की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर गर्ल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बॉय का बेसिकली हमारे को दे रखा है कि बॉय को मिले हैं 110 और गर्ल को मिले हैं यहाँ पे ₹180। ठीक है, अब हम एक यहाँ पे उल्टा भी बना लेते हैं और इसमें हमें क्या करना है, देखिए हमेशा हम एवरेज में से इसको माइनस करते हैं, लेकिन बॉय की साइड में हम गर्ल की माइनस करके लिखेंगे और गर्ल की साइड में बॉय की माइनस करके लिखेंगे, यानी कि ऑपोजिट। क्रॉस के अंदर आपको लर्न भी हो जाएगा। तो 150 में से 110, ठीक है, आप घटाएंगे तो यहाँ आएगा। 150 में से 180 में से 150 को लेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो 180 में से 150 का आपके पास आ गया यहाँ पे 30, हम सिंपल लिख लेते हैं 30, और 150 में से गया तो 40। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो रेशियो निकल के आई है वो आई है 30:40 की रेशियो, यानी कि 3:4। ठीक है, अब
हमारे को बेसिकली निकालना है फाइंड आउट हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स, बेसिकली बॉयज एंड गर्ल्स कितने थे, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं जिनको ये प्राइस मिला है, ठीक है, इतने रुपीज का प्राइस है। देखिए सबसे पहले हम बॉयज का निकाल लेते हैं। तो बॉयज का निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ये 3:4 है, तो 3 का निकालेंगे 3 और अपॉन में इन दोनों का एडिशन हो जाता है, यानी कि 3 + 4 मल्टीप्लाई में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स है 70 में 30 हमारे बॉयज है और 40 हमारी गर्ल्स है, तो यहाँ आ जाएगा 70, ठीक है। 3 और 4 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 और ये 70 इसको कट करेंगे आ जाएगा 10, यानी कि 30 बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इज बेसिकली 30। उसके बाद हम गर्ल्स का भी निकाल लेते हैं। गर्ल्स का निकालने के लिए सिंपल 4 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 70, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3 + 4, 70 को कट करा यानी कि ये आ जाएगा 40 हमारे पास आ गई गर्ल्स। नाउ इफ द टाइम परमिट्स सो आई जस्ट वांट टू सॉल्व द आंसर, यानी कि क्रॉस चेक करना चाहती हूँ, इसी आंसर को मैं क्रॉस चेक करना चाहती हूँ। तो क्रॉस चेक करने के लिए मैं इसको रिमूव करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसको क्रॉस चेक किस तरीके से करेंगे। Friends, now we are going to double check the answer. Okay, see, double check, how we basically double check the answer. See, now you know that there is a girls and boys, and each boy got rupees 110, each girl got rupees 180, and the total basically bonus prize is rupees 10,500. So see, first what we do, we basically multiply. There was a 30 and there was a 40, 30 boys and 40 girls, okay, number of already we have know that. तो each boy got rupees 110, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 110 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, एंड वी मल्टीप्लाई, सी मल्टीप्लाई 180 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो सिंपल है 2 zeros and there is a 3300 rupees, and same with 2 zeros and 4 8s हो जाएगा 32 का 3 and 4 1s are 4 and 7200. Now what we have to do is 7200 plus 3300. Now you can add, see, you will get 3 and 2, that is 5, 3 and 7, that is 10. So 10,500. Now you can see the bonus prize, there was a 10,500 which we have to distribute it. तो 10,500 ही हमारा आंसर है। नाउ वी हैव चेक्ड एंड डबल चेक द आंसर, नाउ दिस इज द करेक्ट। सी in we have learned basically two methods, averages and alligation, and the cross ratio method. Cross ratio method, see, it's a very powerful concept, as you all know that by using the cross ratio method on this complicated type of questions you will get the answer in a very faster manner. And you know what, by using the cross ratio method in your questions, definitely you will give a huge advantage over the other candidates in your competitive exams. See, we'll definitely study some secret amazing techniques in upcoming sessions and of the various topics, and you will encounter those type of questions in your competitive exams. So just keep reading. Any doubt you can write in the comment section. मिलेंगे एक और नए शॉर्ट ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।